अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ बड़ा ही आसान तरीका कि पाकिस्तान से आप अज़रबैजान कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान से आप अज़रबैजान का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन वीज़ा होता है, ई वीज़ा। सबसे पहले आप आए गूगल क्रोम पे। ये देखिए, मैं आपको सिस्टम में समझा रहा हूँ। ये गूगल क्रोम आपने खोला, इस पर आपने लिखा, टाइप किया अज़रबैजान वीज़ा। ये मैं लिख रहा हूँ सब, आप देखें, अज़रबैजान वीज़ा लिखा, ई वीज़ा। अब इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, हमने उस पर जाना है। ये देखिए, इस पर क्लिक किया, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिंक को नोट कर लीजिए, http.evisa.gov.ez। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, http.evisa.gov.ez। इस पर हमने क्लिक किया तो ये कुछ इंटरफेयर इस तरह का हमारे सामने आ गया। इसमें सिंगल एंट्री वीज़ा और अर्जेंट ई वीज़ा। अब इसके 3 प्रोसीजर हैं, एक एप्लीकेशन है, दूसरा पेमेंट है और तीसरा डाउनलोड है। यानी कि फ़र्स्ट आप एप्लीकेशन फ़िल करेंगे, सेकेंडली आप उनको पेमेंट करेंगे वीज़ा या मास्टर कार्ड से, या जो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह आपके पास है, या और उसके बाद ईमेल में आपके ई वीज़ा आएगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे और वो आप प्रिंट कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं सिंगल एंट्री वीज़ा में। ये देखते हैं, ये प्रोसीजर 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस आ जाएगा। ये कोविड के हवाले से है, इसको हम पढ़ के भी बता देते हैं। प्लीज़ रीड एंड टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग फॉर ई वीज़ा एंड कोविड-19 रिलेटेड ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स टू एंटर द टेरिटरी ऑफ अज़रबैजान। ओनली सिटीजन्स और स्टेटलेस permanent residents of one of the following countries are eligible to apply for an e-visa on www.evisa.gov.az। यानी कि ये जो एक लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसको आपको ओपन हो जाएगा और ये बताएगा कि कौन सी कंट्री एलिजिबल है ई वीज़ा के लिए। फिर उसके बाद ये कह रहा है, प्लीज़ नोट दैट द बॉर्डर कंट्रोल इन अज़रबैजान फॉरनर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ कोविड-19 पासपोर्ट, अ डॉक्यूमेंट confirming complete vaccination against COVID-19 और immunity against by recovering from COVID-19। यानी कि कोविड-19 का आपको या तो फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या PCR टेस्ट वगैरह आपको करना पड़ेगा। इसको आप क्लिक कर दें, आई विल कन्फर्म दैट आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द रिक्वायरमेंट स्टेटेड बिलो। इसको आपने क्लिक किया, अब आपका ये आ गया। इसमें ये पूछ रहा है नेशनलिटी सिटीजनशिप। तो नेशनलिटी आपने यहाँ से क्लिक करना है, जो भी आपकी नेशनलिटी है। मैं चूँकि पाकिस्तान से क्लिक कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर पाकिस्तान लिखूँगा, लेकिन जो भी है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जो भी है सारी कंट्रीज़ में आ रही हैं, आप देख लें, तो आप क्लिक कीजिएगा। मैंने पाकिस्तान क्लिक किया। उसके बाद ये पूछ रहा है ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट्स। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट जो है आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, मेरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, इसलिए मैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट क्लिक करूँगा। लेकिन इस पर लिस्ट दी हुई है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी है, सर्विस पासपोर्ट भी है, फॉर स्टेटलेस पर्सन भी है, स्पेशल पासपोर्ट भी है, ऑफिशियल पासपोर्ट भी है और रिफ्यूजी पासपोर्ट भी है। ये डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट ये गवर्नमेंट इशू करती है, सर्विस पासपोर्ट ये गवर्नमेंट इशू करती है, फॉर स्टेटलेस पर्सन ये रिफ्यूजी वालों के लिए होता है, और स्पेशल पासपोर्ट भी गवर्नमेंट ही इशू करती है। हम इस वक्त ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक टिक हुआ हुआ है सिंगल एंट्री का, नंबर ऑफ़ एंट्री सिंगल एंट्री। अब उसके बाद हमें ये जो इसमें बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, ये आपको इसमें लिखना होगा। उसकी वजह ये होती है कि ये वेरीफाई करता है कि कहीं स्पैम तो नहीं है या ऐसा तो नहीं है कि कोई और ह्यूमन नहीं है, तो ये प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, ये इस पर हमने लिखा, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है हम लिखेंगे 7। उसके बाद ये स्मॉल कैपिटल लेटर में है K, फिर उसके बाद स्मॉल कैपिटल लेटर में ही है M, स्मॉल कैपिटल लेटर में कैप्स लॉक हटा के M। उसके बाद पूछ रहा है ये 8, 5 और फिर स्मॉल T। ठीक है जी। उसके बाद अब हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे आके इसको कंटिन्यू कर दिया। अब देखें ये लोड हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। वो कह रहा है कि आपने सही नहीं लिखा, तो अब दोबारा टाइप करते हैं। कैप्स लॉक में है ये V, कैपिटल लेटर बिग कैपिटल लेटर में है, बिग कैपिटल लेटर है R, बिग कैपिटल लेटर है C, उसके बाद स्मॉल कैपिटल लेटर में H, फिर है बिग कैपिटल लेटर में अगेन G, और उसके बाद एंड में स्मॉल कैपिटल लेटर में है M। ये हमने इसको किया कंटिन्यू। अगर ये 2-3 दफ़ा पूछे तो घबराने की ज़रूरत नहीं, ऐसा होता है। ये देखिए, अब ये दूसरा पेज आ गया इसका। अब ये इसमें पूछ रहा है पर्पज़ ऑफ विज़िट, कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, और स्टैंडर्ड विद इन 3 डेज़। यानी कि 2 होते हैं इसमें, एक होता है कि 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा आएगा और दूसरा होता है अर्जेंट। आपने किसको क्लिक करना है, तो आपने सबसे पहले इधर जाइए, सेलेक्ट स्पाउस पर्पज़ ऑफ विज़िट पे आप जाके लिखेंगे टूरिज़म। जो भी वीज़ा आपको चाहिए, बिज़नेस ट्रिप भी है, साइंस है, एजुकेशन है, जो स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, लेबर है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, ह्यूमैनिटेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, पर्सनल ट्रिप है और ऑफिशियल ट्रिप।
तो आप इसमें लिखेंगे टूरिज़्म, क्योंकि मैं टूरिज़्म के लिए क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें ये डेट भी शो कर रहा है कि जो टूरिज़्म का वीज़ा है वो 2 अगस्त से शुरू होगा आपका और 31 अक्टूबर को ख़त्म होगा। ये 3 महीने का बेसिकली पीरियड होता है। 3 महीने के दौरान आपने एंट्री देनी होती है। अच्छा, इसकी नॉर्मल फ़ीस है $20 जो बनती है 34 AZN अज़रबैजान मन्नात, प्लस $5 इसमें होती है $5 सर्विस फ़ीस, यानी कि 8.5 अज़रबैजान मन्नात। तो ये टोटल तकरीबन $25 में हो जाता है। तो ये अब आप इसको क्लिक करें। अब आपसे ये पूछ रहा है कंडीशन फॉर इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ये सारी इसकी कंडीशन रीड, इसको सबको आप पढ़ लीजिए। और ये बता रहा है इसमें कि 3 वर्किंग डेज़ है। ये सब पूरा आराम से तसल्ली के साथ आप इसको पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिए। यहाँ तक एंड तक आइए। पढ़ने के बाद इस पर कहिए कि यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द कंडीशन स्टेटेड अबव। ये आपने कर दिया। अब ये थर्ड पेज आएगा। अच्छा जी, ये भी आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। इंपॉर्टेंट नोटिस ऑन फ्रीक्वेंसी मेड मिस्टेक्स होता है कि हम क्या मिस्टेक करते हैं, और एग्जांपल ऑफ अ कॉपी ऑफ अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अब इस दोनों पे क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा कि भाई हम क्या मिस्टेक करते हैं। ये बता रहा है आपको नेम कि गिवन नेम, सर नेम, फादर नेम, इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल जिस तरह ऐसे लिखा हुआ है इसी तरह लिखना है। आप सर नेम में ये लिख दिया और गिवन नेम में ये लिख दिया तो ये गलती हो गई हमारी, फादर नेम अलग आएगा। ठीक है जी। मशीन रीडेबल जोन, इस तरह ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, हम जाते हैं दोबारा अपनी उसकी तरफ। यहाँ पे एक और एग्जांपल ऑफ अ कॉपी ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इस पर भी जाके क्लिक कीजिए, देखिए कि क्या गलती होती है। ये देखिए ये गलत है और ये गलत है, बिल्कुल ये वाला जो है राइट थर्ड वाला ये सही है, इसको हमें क्लिक करना है। ठीक है ना, इस तरह से हमें स्कैन करनी है अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मीन पासपोर्ट हमें अपना स्कैन करना है और फिर स्कैन करने के बाद इसको अपलोड करना है बिल्कुल इस तरह जैसे कि ये टिक हुआ हुआ राइट हैंड साइड पे। ठीक है जी। अब आप दोबारा आ गए। ये दोनों सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए खोला था, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए तो अच्छा है ताकि एहतियात ना हो वीज़ा फॉर्म में और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। अब आप इसमें इसको भरना शुरू कीजिए। सर नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अपना लिख देता हूँ। चले ठीक है जी। और ये अदर गिवन नेम इसमें लिखिए, जो भी आपका नाम है। ये मैं ऐसे ही अभी डमी लिख रहा हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए किस तरह फॉर्म भरा जाएगा। इस तरह 1 बाय 1 करके इसको सारा ये इस तरह लिखिए और भरते रहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप इसको करते रहिए, भरते रहिए। इसको 18 ईयर्स से कम अबव होनी चाहिए, तो इसमें आप लिखिए 2000 कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, कंट्री ऑफ बर्थ, इस तरह मतलब ये फॉर्म सारा आपको पता है कि बहुत इजी फॉर्म है। इसको आप इस तरह आराम से तसल्ली के साथ भरिए और डबल चेक कीजिए कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, तो आप इसको आराम से अपना भर लीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ इसमें कुछ भी लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ अपना। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये सेक्स पूछ रहा है, सेक्स कौन सा है आपका, इसमें आपने मेल कर दिया। अगर आप फीमेल है तो आप फीमेल कर दिए। सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप कर दीजिए। ठीक है ना, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, देखिए ऑक्यूपेशन की पूरी लिस्ट दी हुई है इसमें, जो भी आपका ऑक्यूपेशन राइट चॉइस करके। और अगर इनमें से लिस्ट में से कोई भी नहीं है तो आप इसमें अदर भी लिख सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि कोई सा भी आप अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करके इसमें लिख दीजिए। ठीक है जी। फ़ोन नंबर, ये आपको अपना फ़ोन नंबर दीजिए, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा नीचे आएंगे, दोबारा मोबाइल नंबर देंगे, इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, फिर ये आप देंगे एड्रेस इसमें लिखिए, फिर ईमेल एड्रेस लिखिए, फिर पासपोर्ट नंबर जो आपका एक्चुअल पासपोर्ट नंबर है वो लिखिएगा। पासपोर्ट इशू डेट लिखिए। ठीक है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट लिखिए। एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इन अज़रबैजान, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप किसी भी वेबसाइट पे जाएँ, booking.com पे जाएँ या agoda.com पे जाएँ या expedia.com पे जाएँ या cheaphotel.com पे जाएँ, वहाँ पे आप सिर्फ उसमें इनिशियली बुकिंग करा लें, आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो आप बुकिंग कराएंगे वो आपका एड्रेस आएगा, होटल का, हॉस्टल का, जो भी एड्रेस आएगा उसको आप इसमें लिख दें। ये एक मैंडेटरी है, ये आपको लिखना है, लेकिन ये बस वीज़े के लिए है, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि यही होगा। ठीक है। उसके बाद आप आए कॉपी ऑफ पासपोर्ट, तो जो आपने स्कैन किया हुआ अपना कॉपी ऑफ पासपोर्ट है वो आप इसको यहाँ से ब्राउज़ कर दें इसमें जाके। और उसके बाद फिर ये पूछ रहा है आपसे, हैव यू एवर विजिटेड द नागोर्नो-कराबाख एंड अदर रीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान ऑक्यूपाइड बाय द रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया सिंस 1991 विदाउट एन ऑफिशियल परमिशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान, तो इसमें आप कर दें जाके नो। ठीक है जी।
अच्छा, अब इसमें आप कंप्लीट एप्लीकेशन करते हैं। जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन करें, क्योंकि मैंने तो अभी एक एप्लीकेशन की नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए, तो ये आपसे ईमेल वेरिफिकेशन पूछता है। आप एक दफ़ा ईमेल वेरिफिकेशन कर दें, उसके बाद ये आपसे पेमेंट का मांगता है, आप उसको पेमेंट दे दें और ये फिर उसके बाद ईमेल में आपका वीज़ा आ जाएगा। ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कहलाता है। ये 3 दिन के अंदर जो है नॉर्मल है और अर्जेंट जो है वो 2 घंटे में आ जाएगा। इसकी अर्जेंट की फ़ीस जो है वो $60 है और नॉर्मल की जो है $25। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करना है और किस तरीके से अज़रबैजान में जाना है। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में अपनी याद रखिए। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।